Hello students. So today once again we are here in the class of science and we are going to start the topic homologous series of carbon and its compound class 10th. तो अब हम देखेंगे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था लाइव क्लास में कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है उसके बारे में हमने स्टडी किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, यानी फंक्शनल ग्रुप का जो फैमिली होता है उनको एक अलग नाम दिया जाता है एंड दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. तो यहाँ पे हम बच्चों होमोलोगस सीरीज के बारे में जानेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है. ये क्वेश्चन जनरली आपका पूछा जाता है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, state its two properties of homologous series or characteristics of homologous series and write the first two member of either alkane homologous series or alkene या alkyne. ये जनरली बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा. अगर 10 ईयर या कोई लेके देखें तो उसमें बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो पहले जानते हैं होमोलोगस सीरीज होता क्या. सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट मींस अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे सीरीज का मतलब क्या है, एक कार्बन का मेंबर, दो कार्बन का मेंबर, 3 कार्बन का मेंबर, 4 कार्बन का मेंबर. सो एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस successively, that means they have been arranged in a such manner, that means number of carbon is increasing successively. So here the series of organic compounds having same functional group and similar chemical properties. So what happens, a series of organic compound or we can say organic compounds having same functional group. इसमें दो चीजें आपको देखनी है. इसके डेफिनेशन में क्या है, same functional group and similar chemical properties. तो जब भी सेम फंक्शनल ग्रुप होता है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. तो उसी का यूज करके ये आपका होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन बना है. दैट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. अब होमोलोगस सीरीज बन गया मतलब एक तरह का फैमिली बन गया, उसमें कई सारे मेंबर हैं. तो इसमें जो डिफरेंट मेंबर हैं उनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज होमोलोगीज. So the member of a homologous series are called homologies. जो एक किसी homologous series के members होते हैं, that means whatever the chemicals will be there, organic compounds will be there belonging to the same homologous series, they will be known as homologies. Got it? Example जैसे एल्केन हो गया. एल्केन एक पूरा फैमिली है जिसमें एक कार्बन का मीथेन होगा, दो कार्बन का, अभी हम देखेंगे उसको वन बाय वन. एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस फंक्शनल ग्रुप इन द टॉपिक फंक्शनल ग्रुप इन द प्रीवियस क्लास दैट हैज बीन टेकन लाइव. ओके, सो लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, दैट मीन्स क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी जो होमोलोगस सीरीज में हमारे पास मेंबर्स होंगे, उनके अंदर क्या क्या कॉमन होगा या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स आर दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला. जो भी हमारे पास मेंबर होंगे एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के, यानी अगर एल्केन फैमिली का है तो मीथेन ले लीजिए, इथेन ले लीजिए, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा. दे कैन बी रिटेन बाय अ जनरल फॉर्मूला. So have same general formula from which all members can be derived. और उसी फॉर्मूले का यूज करके हम सभी मेंबर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में मैंने आपको दिखाया भी था. एग्जांपल जैसे एल्केन को हम क्या लिख सकते हैं, CnH2n+2, यानी कि जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन क्या होगा, उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा. किस केस में, एल्केन के केस में. ठीक है, जैसे अगर मैं एक कार्बन रखूं, N=1 रखूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, एक कार्बन का जो मेंबर होगा C1 अगर है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 1 2, 2 + 2 4, सो CH4. ये होगा फर्स्ट मेंबर. सेकेंड मेंबर अगर लिखना होगा तो C2, अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो ये क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 6, तो H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो ये आपका होगा मीथेन, ये होगा 2 कार्बन वाला इथेन. ओके, दूसरा इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. तो इनका क्या होता है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. जो भी देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब सेम केमिकल, सेम नहीं बोल सकते, दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है. उसके बाद देखेंगे अगला हमारा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सक्सेसिव मेंबर differ in formula by CH2.
जो भी सक्सेसिव मेंबर होंगे, जैसे यही मैंने लिखा, अगर मान लीजिए मैं एल्केन फैमिली लिख रहा हूं, मेरे पास एल्केन है, ALKA, एल्केन फैमिली का मेंबर लिख रहा हूं, ठीक है। तो एल्केन फैमिली में अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, जनरल फॉर्मूला क्या होगा आपका, CnH2n+2, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं एल्केन में सबसे पहले लेता हूं एक कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला अगर लूंगा तो उसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, उसका नाम होगा मीथेन। मीथेन नाम होगा, मैंने बताया था आपको, एक कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, एल्केन है ANE तो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इससे N=1 रखेंगे, CH4। 2 कार्बन वाला जो मेंबर लेंगे वो क्या होगा आपका, इथेन। इथेन हो गया, इथेन में क्या होगा, 2 कार्बन, C2H कितना होगा, 2 2 4 2 6, ठीक है। वैसे ही अगर हम प्रोपेन लें, 3 कार्बन का मेंबर क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H, 3 2 6 और 6 + 2 8, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे देखिए, अगर सक्सेसिव मेंबर देखें, इससे इस पे जाए तो देखिए, एक कार्बन बढ़ा, 1 कार्बन से 2 कार्बन हुआ, कार्बन कितना बढ़ा, 1 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 से 4 + 2 6, 2 हाइड्रोजन, इतने का डिफरेंस है। उसी तरीके से इससे इस पे जाएंगे, दूसरे अगले मेंबर पे, सक्सेसिव मेंबर पे देखिए, 2 कार्बन था, 2 से 1 कार्बन बढ़ा, 3 कार्बन, तो 1 कार्बन बढ़ा और कितने हाइड्रोजन बढ़े, 6 + 2 8, तो 2 हाइड्रोजन बढ़े। तो यू विल सी दैट दे विल बी डिफर, दैट मींस सक्सेसिव मेंबर विल डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो यानी कि ये क्या होगा, CH2 जो होगा डिफरेंस मिलेगा, यानी 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हमें मिलेगा सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। तो ये एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, यानी एल्केन होमोलोगस का, एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है जिसका पहला मेंबर क्या है, 1 कार्बन वाला है, दैट इज मीथेन। दूसरा मेंबर क्या होगा, 2 कार्बन वाला, इथेन, फॉर्मूला ये होगा। तीसरा मेंबर क्या होगा, 3 कार्बन वाला, वो क्या होगा, प्रोपेन, C3H8, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं, सक्सेसिव मेंबर डिफर इन मास बाय 14। अब देखिए, हर एक केस में देखेंगे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि 1 कार्बन का जो होता है वो आपका 12 + 2 हाइड्रोजन का 2 × 1, तो टोटल कितना होगा, 12 + 2 = 14। यानी कि अगर ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो क्या होगा, 14 ग्राम का डिफरेंस आएगा। हर बार 14 ग्राम ऐड होता जाएगा, क्योंकि 1 कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। या एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे तो 14U एवरी टाइम क्या होगा, एड अप होता जाएगा। तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सक्सेसिव मेंबर के मास क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे भी अगर कोई हमारे पास केमिकल कंपाउंड है और उनका जो है अगर मास इंक्रीज करता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सेम होमोलोगस सीरीज है और उसके जो मेंबर है, जितना मास ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा, पहले ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं, कम मास होता है गैसियस फॉर्म में रहते हैं। मास इंक्रीज करने के साथ साथ लिक्विड एंड उस तरीके से सॉलिड में वो कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो मास बढ़ने के कारण क्या होता है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती है, ठीक है, यानी कि सॉलिडिफाइड की तरफ, सॉलिड होने की तरफ वो बढ़ेंगे, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या करती है, इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन मास, ठीक है बच्चों। तो अभी इसमें और हम देखेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे होमोलोगस। जैसे इसमें क्वेश्चन में ऐड क्या करता है, राइट द फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, इस तरीके से पूछ सकता है। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। लेट अस सी, आई एम गोइंग टू इरेज इट। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर कॉपी पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एल्केन, जो हमारा पहला होमोलोगस सीरीज है एल्केन। तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर मैंने बता दिया, एल्केन का मैंने डिस्कस कर दिया, यही एल्केन का था, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। अगर मेरे पास होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस है किसका, एल्कीन का, एल्कीन का होमोलोगस सीरीज अगर हम ले रहे हैं तो उसमें पहला मेंबर क्या होगा, एल्कीन। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो एल्कीन होता है, तो एक कार्बन का डबल बॉन्ड बन नहीं सकता। तो एल्कीन का जो पहला मेंबर बनता है, एल्कीन का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n बस होगा, यानी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। मैं पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुका था। तो अगर मैं लेता हूं इसमें एक कार्बन का मेंबर नहीं होता है। पहला मेंबर कौन होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलोगस सीरीज, वो क्या होता है आपका, 2 कार्बन वाला होगा। क्या होगा, 2 कार्बन वाला होगा,
मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ALKENE, जो पहला मेंबर होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, 2 कार्बन वाला होगा, दैट इज C। मैं उसका नाम लिखता हूं, 2 कार्बन मतलब H, और डबल बॉन्ड का मतलब ENE, इथीन, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, यानी कि कार्बन कितना मैंने रखा है, 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला पहला मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर कौन है, 2 कार्बन वाला, दैट इज इथीन। यानी कि हमारे पास मीथीन नहीं पाया जाता है, इथीन से इसकी स्टार्टिंग होती है, इथीन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, C, कार्बन कितना होगा 2, तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 जा 4, डबल। वैसे दूसरा जो मेंबर होगा, सेकेंड मेंबर, वो क्या होगा आपका, अब 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन आएगा, तो 3 कार्बन में आप क्या देखेंगे, एथ के बाद क्या आता है, मेथ, एथ, प्रो, तो प्रो, और उसके बाद ENE, प्रोपीन हो जाएगा सेकेंड मेंबर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 3 कार्बन C3H कितना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन डबल होता है किसमें, एल्कीन में, तो 6 हो जाएगा। थर्ड मेंबर क्या मिलेगा, प्रोप के बाद क्या आएगा, 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ब्यूट, वर्ड रूट जो यूज होता है वो ब्यूट यूज होता है। उसके बाद ब्यूटीन, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H4 2 जा 8। इसमें भी आप देखेंगे, देखिए 2 कार्बन से 3 कार्बन, 1 कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। एवरी टाइम यू विल सी दैट जो सक्सेसिव मेंबर होंगे किसी होमोलोगस सीरीज के, उसमें क्या होगा, डिफर होंगे, दे विल डिफर बाय CH2, यानी 1 कार्बन बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, इतने का डिफरेंस होगा। ऐसे ही फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर आपको लिखना हो तो क्या करेंगे, 1 कार्बन बढ़ा के लिखते जाइए, ये पूरा इनका फैमिली होता जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एल्कीन। वैसे ही अगर एल्काइन की बात आपसे कर दे तो क्या करेंगे, एल्काइन में फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा ALKYNE। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि जितना डबल होगा, कार्बन का जितना नंबर है उसको डबल करेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे, उतना ही हाइड्रोजन आपको एल्कीन में मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, इसमें भी जो पहला मेंबर होगा वो 2 कार्बन वाला ही होगा। कौन सा होगा, 2 कार्बन वाला, यानी कि एल्कीन जो होगा, एल्काइन में भी वो भी हमारा 2 कार्बन वाला होगा। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डबल से 2 कम, तो 2 2 या 4, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 2 जा 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6। तो ये मिलेगा हमें इथाइन का फॉर्मूला C2H2, ये मिलेगा प्रोपाइन का C3H4, एंड दिस विल बी ऑफ ब्यूटाइन C4H6। So these are the members of alkyne homologous series. So we will have to keep in mind that in case of alkane homologous series, the first member is methane, that is of 1 carbon. Second member is of 2 carbon, that is ethane. But in case of alkene and alkyne, that means double bond and triple bond for the cases of the carbon compounds having double bond and triple bond. So in case of alkene, what will be happen? The first member will be of 2 carbon, and in case of alkyne also the first member will be of 2 carbon. Okay, so you will have to keep in mind this, because 1 marks question has been asked by this, that is first member of that is alkene family. So most of the students will think that 1 carbon will be there, so they can write methane. So methane is not possible to draw. There is no any carbon compound known as methane, because single carbon cannot have carbon-carbon double bond. So here ethine and ethene. So ethine is the first member of alkyne, and ethene is the first member of alkene family. Okay. Similarly, there are alcohols also. You can write about alcohols also. Alcohol family, but generally the question has been asked from alkene, alkene and alkyne homologous series. अगर आपको alcohol से पूछ दिया तो alcohol का भी लिख सकते हैं। जैसे alcohol में क्या होता है, एल्कोहल जो आपका स्टार्ट होगा 1 कार्बन मेंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, मैंने बताया था एल्कोहल में क्या करते हैं, जो हमारा एल्केन होता है उसमें से ये ई हटा के क्या करते हैं, OL जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनका नाम हो जाता है एल्केनॉल। तो जैसे पहला कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, तो ई हटा के क्या कर देना है, OL आपको जोड़ देना है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला जान जाइए। मिथेनॉल का जो हमारा एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1
एक्चुअली इसमें करते क्या है, एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देते हैं, बाकी सब सिंगल बॉन्ड रहता है। तो 2n+2 होता है एल्केन में, तो एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और उसके जगह पे क्या कर दूंगा, OH जोड़ दूंगा, तो CnH2n+1 OH, ये इसका जनरल फॉर्मूला हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां में फॉर्मूला क्या होगा आपका, सबसे पहले एक कार्बन का मेंबर आएगा, क्या होगा, एक कार्बन का मेंबर C1, तो C1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH 1 into 2 2 into 1 2 plus 1 3 CH3OH, तो ये आपका हो गया मिथेनॉल। उसी तरीके से अगर हमारे पास आता है इथेनॉल 2 कार्बन वाला, तो क्या होगा आपका, अब ये आपका 1 कार्बन आ गया, 2 कार्बन आ गया, 2 कार्बन वाला मेंबर आ गया, तो ये होगा आपका इथेन, इथेन, और उसके बाद क्या करना है, ई हटा के OL जोड़ देना है, तो ये बन गया आपका इथेनॉल। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले से करेंगे C2H 2 2 4 1 5 H5OH। ठीक है, अगला मेंबर लिखना होगा 3 कार्बन 1 प्रोपेन ऑल, तो प्रोपेनॉल के लिए C3H 3 2 6 1 7OH, C3H7OH। So this will be the formula for the successive member, यानी कि ये जनरल फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम एल्कोहल फैमिली के मेंबर्स को लिख सकते हैं जो उसके होमोलोगस सीरीज में। सो दीज आर नोन एज होमोलोगीज, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, दीज आर नोन एज होमोलोगीज, और ये हमारा होमोलोगस सीरीज है रिप्रेजेंटिंग द एल्कोहल फैमिली। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो जनरली आपका क्वेश्चन बोर्ड में क्या पूछता है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, राइट इट्स 2 or 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, तो कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, एंड ऑल्सो राइट द फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज, या एल्कीन या एल्काइन, इस तरीके पूछ सकता है, या बोल सकता है एग्जांपल देने के लिए, नहीं भी पूछेगा तो आप अपने तरफ से एल्कीन का या एल्काइन का आप एग्जांपल अलग से दे दीजिए, तो ये आपका इफेक्टिवनेस रहेगा, सो दैट द एग्जामिनर विल गिव यू मोर मार्क्स। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगला टॉपिक हम दोबारा देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।